नंबरिंग करेंगे, इसे 2 मिल जाए, इधर से करेंगे तो इसे 3 मिलेगा। तो दो साइड चेन्स हैं, 2 पे कॉमा 5 डाई मिथाइल है क्या, हेप्टेन। ठीक है, और बताओ सेकंड बी पार्ट, बी पार्ट और डी, बी और डी। बी देख लो पहले, एक बार बी और डी कर दो फिर आगे देख। बी एंड डी, बी पार्ट इज, यहाँ डबल बॉन्ड है, चेक करो यही है। इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को। ये मिथाइल है 3 पे, दिखा नहीं रखा, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, 4 जगह मिथाइल है, 3 4 5 6, टेट्रा मिथाइल। हेप्ट बन रहा है 3 4 5 6, टेट्रा मिथाइल हेप्ट। 1 पे और 5 पे डाइन, तो हेप्टा आ जाएगा 1 5। मैच करो, देखो कोई डाउट है तो पूछो। सही है। डी पार्ट, दो कीटोन है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है। इधर से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। हेक्सेनोन बना डायोन, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, हेक्स इन, कहाँ कहाँ डायोन है, 2 पे 5 पे डायोन, चेक करो 2 5 डायोन। ठीक हो गया अभी, और बोलो। ई पार्ट, ई पार्ट इज, यहाँ डबल है, ऐसे है। लोएस्ट नंबर कीटोन को देना बेटा, तो इधर से लोएस्ट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन है, कितने पे इन है, 5 पे इन है, 2 4 क्या है डाई, हेप्ट 5 इन 2 4 डाई, हेप्ट 5 इन 2,4 डाई। ठीक है, कितने, इधर दे दे, इसको पीछे दे देगा, ये पीछे दो बेटा, एक मिडिल रो में दे दो, ये पीछे पास में, एक रह गया, एक लास्ट वाला पेज एक रह गया। और कोई चेक करो, सारी समझ लो। सी, सी में एलडी हेड को 1 नंबर देना है, इसे 1 नंबर 2 3 4 5 6। चेक करो 2 पे साइड चेन कौन सी है, ब्रोमो, हेक्सा, 3 5 डाई इन 1 अल, ऐसी बात, 3 5 डाई इन 1 अल। और कोई चेक करो, और कोई डाउट है बेटा, आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। और कोई रह गया, नेक्स्ट टॉपिक चेक करो, मिल गया सबको शीट, कोई रह गया हैंड रेज करो, कुछ और रह गया 8 10 और ले आ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं
नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कैसे कर, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड, कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते किसे हैं पहले तो ये समझ रहे हम। कई बार ऐसे होगा कि जो साइड चेन है हमारा उसे हम मेन चेन में नहीं ले रहे, लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, या फिर आगे कोई साइड चेन आ रही है ब्रोमीन या क्लोरीन, उसे हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन बनाएंगे। कैसे, एग्जांपल देख लो पहले। मान लो हमारे पास ये चेन है 5 का, लेकिन इसमें दोनों एंड पे COH है, तो हमें पता है फंक्शन ग्रुप तो मुझे दोनों लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब चेक करो, पहले सिलेक्शन करो मेन चेन का। मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करें? फंक्शन ग्रुप लेने पड़ेंगे दोनों। बेटा इसे बाद में डिस्कस करना, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ वो। मेन चेन में दोनों फंक्शन ग्रुप लेने हैं हमने, तो हमने ये तो मेन चेन सेलेक्ट कर लेना है। ये साइड चेन है। अगर कभी साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आता है, इफ साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड या फिर फर्दर साइड चेन्स, जैसे ब्रोमीन है, तो उसे क्या माना जाता है? कॉम्प्लेक्स, देन इट इज ट्रीटेड एज कॉम्प्लेक्स। तो अगर साइड चेन में आगे मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, जब साइड चेन में आगे और साइड चेन नाइट्रो ब्रोमो दिखते हैं आपको, मिथाइल दिखता है, तो उसे क्या ट्रीट करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स का नेमिंग का क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें सेम रूल फिर से लगेंगे जो 3 रूल हम पढ़ते हैं। पहला सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फिर नंबरिंग, फिर राइटिंग, लिखना कैसे। इसे आप अलग से एक कंपाउंड मान के, अलग से एक कंपाउंड मान के अलग से इसका नेम लिखना स्टार्ट करोगे, लेकिन बस उसमें एक चीज का डिफरेंस है कि हमें एक नंबर इसे देना ही देना है, जहां से फिक्स्ड है, मेन चेन से अटैच्ड है, उसे एक नंबर देना ही देना है। एक 1 डैश दे देंगे, क्योंकि 1 तो मैंने इसे दे दिया, तो कंफ्यूजन ना हो थोड़ी, तो 1 डैश 2 डैश ऐसे कर लेंगे। इसे 1 डैश देके पहला रूल सेम है, सिलेक्ट मेन चेन। और मेन चेन में मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप कभी नहीं आएगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड आएंगे और साइड चेन्स आएंगी। तो पहले सिलेक्ट मेन चेन, सिलेक्ट मेन चेन में क्या करना है? मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप काट दिया, बाकी सारे रह गए। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, इसे लेने के बाद क्या लेते थे? कार्बन। मैक्सिमम कार्बन, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम कार्बन, फिर मैक्सिमम साइड चेन्स। मींस एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और साइड चेन्स भी आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें चेक करो कितने की चेन बना सकते हैं मैक्सिमम? 3 की बन सकती है, इसमें तो ऑप्शन ही एक है, एक ये, 2 3। ठीक है, तो इसे 3। सेकंड रूल आता है नंबरिंग। नंबरिंग का भी सेम रूल है, लेकिन इसमें नंबरिंग के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नंबरिंग में हमेशा 1 नंबर किसे देना है? जिस कार्बन से मेन चेन से अटैच्ड है। तो फिर तो हमारा वो लोएस्ट सेट या कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 तो इसी को देना है आपको। 1 दे के चेन हमारी 3 की बन सकती है, तो इसे 2 डैश, इसे क्या दे देंगे? 3 डैश। ठीक है, तो नंबरिंग इसमें इजी रहेगा। नंबरिंग 1 नंबर किसे देना है? नंबर 1 इज गिवन टू कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद किसके साथ? मेन चेन, डायरेक्टली अटैच विद मेन चेन, उसे दे देते हैं। क्लियर है? तो नंबरिंग वाला लोएस्ट सेट वो हमारा इजी हो गया, 1 इसे देना ही देना है। कर लोगे ये?
फिर इसे लिखना कैसे है, राइटिंग ऑफ नेम। राइटिंग ऑफ नेम में सेम रूल है, पहले हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल प्रीफिक्सेस। अल्फाबेटिकल प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, इसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, इसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इसमें आएगा नहीं क्योंकि फंक्शन ग्रुप है नहीं, बस ये है कि प्राइमरी सफिक्स यहां भी खत्म होगा, साथ में फिक्स करना है आइल, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल ये साइड चेन ही। मान लो ब्यूटीन बन गया, इन के बाद आइल, पेंटीन बन गया, इन के बाद आइल, खत्म आइल पे ही होगा, सेकेंडरी सफिक्स इसमें आएगी नहीं। और मोर ओवर सारों को किसमें लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, ताकि जो इसका पहचान हो सके ये नॉर्मल मिथाइल नहीं है, नॉर्मल ब्रोमो नहीं है, एक बड़ा चेन है कॉम्प्लेक्स वाला, उसे हम किसमें रखते हैं, ब्रैकेट। कर लोगे? जैसे इसमें अगर मैं इसे भूल जाऊं एक बार, सिर्फ इस पे सर्कल पे ध्यान दो, इसकी अगर नेमिंग करते तो इसमें साइड चेन फर्दर ट्रीट होता ब्रोमो, कैसे लिखते बोलो, 2 ब्रोमो प्रो, आगे 2 इन आइन, ये लिखते, तो बस इसे ब्रैकेट में रख, इन के बाद आई जरूर लगाना है ना, तो इसे ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पे लगा हुआ है क्या, साइड चेन ब्रैकेट में है 2 पे आगे क्या है, ब्रोमो। 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रो। 2 पे क्या है, इन, लेकिन याद रखो आई जरूर लगाना है क्योंकि आफ्टर ऑल है क्या ये, साइड चेन, तो इसे भी अलग से एक चेन मान लेना है, अलग से एक चेन मान के पूरा नंबर लिखना है, पूरा नाम लिखना है, लास्ट पे बस खत्म कैसे करना है, आई। हो जाएगा बेटा? अब बाकी अगर कोई और साइड चेन है, मान लो यहाँ भी कोई साइड चेन है, मान लो यहाँ अकेला मिथाइल है, तो इसका मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ, इसमें 2 साइड चेन मानी जाएंगी। ये पहले तो मेन चेन पेंटेन दिख रहा है आपको, पेंटेन के बाद 1 पे कोमा 5 पे डाई ओइक एसिड, इतना बन गया, इसे कहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। 2 साइड चेन है, 3 पे तो सिंपल वाला है, 3 पे मिथाइल, लेकिन 2 पे सिंपल नहीं है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला, 2 पे 2 ब्रोमो प्रो 2 इनाइल, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। अब इसे पूरा नेम अगर लिखें तो ये भी एक है तो साइड चेन ही, साइड चेन, ये भी साइड चेन, अल्फाबेटिकली लिखते थे, अल्फाबेटिकली बेटा ये तो बी ब्रोमो से स्टार्ट हो रही है, एम से स्टार्ट हो रही है, पहले किसे लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली इसका पूरा नेम लिख रहा हूं मैं, पहले ये लिख दिया, इसके बाद क्या आएगा, कितने नंबर पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, पेंटेन है 1 पे और 5 पे डाई ओइक एसिड, डाई ओए का तो नंबर लिखना पड़ेगा, ओए का तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 अंडरस्टूड हो जाता है कि ओइक एसिड। क्लियर है? हमने नया क्या सीखा उस पर ध्यान दो, हमने नया सीखा है कॉम्प्लेक्स वाला, अगर कभी साइड चेन में डबल बॉन्ड रह जाए तो उसे एक नंबर देके पूरा सेम रूल फॉलो करने हैं, उसे भी एक अलग से कंपाउंड ट्रीट करना है, ब्रैकेट में लिखना है एक बात, दूसरा एंड पे आई जरूर लगाना है, ताकि जो पता चले भी ये क्या है, साइड, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कर लोगे बेटा? एक और चेंज है, अगर कभी कॉम्प्लेक्सेस 2 आ जाए या 3 आ जाए, मान लो 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, मान लो एक यहां लगा हुआ है 2 पे, 3 पे भी ऐसा सेम लगा होता सेम, तो उसका नेम भी सेम लिखते हैं। अगर तो 2 मिथाइल है तो हम डाई मिथाइल कह देते हैं, 3 है तो ट्राई कह देते हैं, लेकिन यहाँ डाई ट्राई की जगह कुछ वर्ड डिफरेंट है, डाई ट्राई तो इसमें पहले से ही आ जाता है ना, तो कई बार डाई ट्राई नहीं लगाना, डाई ट्राई की जगह 2 सिमिलर के लिए वर्ड यूज होगा बिस, डाई नहीं बोल, बिस का मतलब 2 सेम है, जैसे मान लो यही वाला एक 2 पे लगा, 3 पे भी सेम लगा होता तो हम लिखते 2,3 बिस, फिर ब्रैकेट वाला सारा नेम लिखते। तो जो ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स में एक ये बड़ा डिफरेंस है कि डाई ट्राई नहीं है,
डाई ट्राई की जगह क्या नेम है, बिस ट्रिस। 3 वालों के लिए ट्रिस वर्ड आता है, 2 ज्यादा यूज होंगे। 4 अगर आता है तो उसके लिए टेट्रा किस यूज होता है, 5 आते हैं तो पेंटा किस यूज होता है, एंड सो ऑन। मैक्सिमम 2 ही मुश्किल से मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, 2 ज्यादा मिलेंगी तो बिस ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो बस इतना भी याद रखना है कि 1 डैश इसे देना है, बाकी सारे रूल सेम है। सिलेक्ट मेन चेन, राइट नेम, लास्ट पे आइल एक ब्रैकेट में लिखना है, हो जाएगा। अब मान लो सिर्फ कॉम्प्लेक्स साइड चेन में दे रहा हूं, इसका नेम लिख के देखते हैं एक बार। ये मेन चेन है कोई, इससे आपका ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है, मेन चेन से कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, तो 1 डैश तो इसे मिल गया। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे ये बताना है। सिलेक्ट मेन चेन, मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं है, फिर लॉन्गेस्ट हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन कितने के बन जाएंगे इसमें, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, 5 बन जाएंगे। 2 साइड चेन है बेटा, एक तो 3 डैश पे है, एक 4 डैश पे है। पहले बताओ किसे लिखा जाएगा, ब्रोमो या मिथाइल पहले, तो फिर 3 डैश पे लिख देते हैं ब्रोमो, 4 डैश पे मिथाइल, पेंटेन है, लेकिन एन नहीं लिखना, पेंटाइल। एन नहीं लिखना, एन काट के आइल आता है, इन आइन आइन होता तो इन आइन लिखने के बाद आइल आता है। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे एक और ट्राई करते हैं। मेन चेन है, मान लो ये ऐसे लगा हुआ है, इसे 1 डैश तो देना ही देना है, बाकी तुम सिलेक्ट करो। एनसीईआरटी है इसके पास, इसका देना। क्या लिखा कृष्णा, मेन चेन कितने की बनेगी, 4 की। ये साइड चेन रहेगी और ये साइड चेन रहेगी। 1 डैश पे तो मिथाइल है, 2 डैश पे इथाइल है, 4 के लिए ब्यूट, 3 नंबर पे इन, पीछे क्या लगाना है, आई। तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले इथाइल या मिथाइल पहले, 2 डैश पे क्या है, इथाइल, 1 डैश पे क्या है, मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, 3 डैश पे इन। हो जाएगा बेटा। अब इस टाइप के बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स नेम आ जाए, आप उसकी नेमिंग कर सकते। ठीक है, अब हम कुछ रैंडम बना के देखते हैं। ये कौन सा फंक्शन होता है, COCl, ऑयल क्लोराइड, इधर भी डबल बॉन्ड है,
इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, ब्रोमो है। चेक करो क्या आपका मेन चेन ये डिसाइड हो जाएगा। एक बार बना के देखो। मेन चेन में मैंने फंक्शन ग्रुप ले लिया, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड एक ही मिल सकता है। तुम सीधे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अगर एक ही मिल सकता है तो फिर हम लॉन्गेस्ट देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट तुम देखो, क्या जो मैंने सर्कल किया है उससे लंबी कोई चेन तुम्हें दिख सकती है? यही होगा। तो मेन चेन मैंने तुम्हें बना के दे दिया। इट मीन तुम्हें कॉम्प्लेक्स चेन अगर कोई दिख रही है तो वो फाइंड आउट करनी है और उनके नेम लिख। तो मल्टीपल बॉन्ड बाहर भी रह सकते हैं साइड चेन में। बाहर रह गए तो कैसे करना है वो हमने आज सीखा है। ठीक है। पहले इसे एक नंबर देके 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले का नेम कोई बताओ। 3 पे ब्रैकेट में क्या लगे? प्रोप 2 डैश इन आई। ठीक हो गए? प्रोप 2 डैश इन आई। ये 5 पे क्या लगा हुआ है? इथ 1 डैश इन आइल। इथ में तो 1 डैश ही होगा, तो अगर 1 डैश ही है तो अंडरस्टूड है 1। तो चाहे तुम सीधा बोल दो इथिन आइल, है ना? इथ इन आइल, इथ इन आइल। 1 डैश मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि इथ में 2 डैश आएगा ही नहीं, है ना? तो फिर इथ में बताने की जरूरत नहीं किसी को। आप बोल दोगे इथीन आइल तो मैं समझूंगा भी वहां डबल बॉन्ड है, क्योंकि इथ 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। ये वाले को 1 डैश देके 1 डैश 2 डैश। ब्रैकेट में क्या लिखे? 2 डैश 2 डैश। पहले साइड चेन क्या है? ब्रोमो। 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। एन आइल नहीं लिखा जाता, उसे केला आइल लिखा जाता है। इन आइल या आइन आइल अलग से लिखे जाते हैं। ठीक है। हो जाएगा बेटा। कॉम्प्लेक्स साइड चेन समझ आ रही है? अब इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। 1 नंबर 2 किसे सबसे पहले लिखें? अल्फाबेटिकली कौन सा पहले स्टार्ट होता है? ब्रोमो को 1 नंबर दे दें, ये पहले लिखें। दूसरे नंबर पे ई पहले आता है या पी पहले आता है? तीसरे नंबर पे या। तो लिखे इन्हें। पहले लिखेंगे 5 पे 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। ठीक हो गया। फिर 5 पे इथिनाइल। फिर 3 पे प्रोपिनाइल। प्रोप 2 डैश इनाइल। ठीक है। तो 3 साइड चेन है, तीनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कर लोगे? अब नॉर्मल जो चेन हमारी बची 9 के लिए रूट वर्ड क्या आता है? नॉन। इन कितने नंबर पे है? 7 इन ऑयल क्लोराइड। कर लोगे बेटा? हो जाएगा ऐसे। एक दो और कर लें कॉम्प्लेक्स वाले। पहला ट्राई करके देखते हैं।
मुझे कोई बताओ कि मेन चेन आप कैसे सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले दो चीज पे फोकस करना होता है, वो क्या क्या है? फंक्शन ग्रुप एंड मल्टीपल पॉइंट। याद रखो 90% हमारा इसी से आएगा आंसर। मेन चेन क्या लगता है कौन सी बनेगी? सीधी बन जाएगी। हाँ, रूट वर्ड देखो कितने का आएगा मेन चेन। तो पहले मेन चेन सीधी ले आते हैं यहां तक, क्योंकि ये भी चाहिए फंक्शन ग्रुप, ओइक एसिड इन भी चाहिए, है ना। तो कितने की बनेगी? इसे 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बाकी दोनों जो साइड चेन्स हैं वो ट्राई करो, मुझे लगता है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं। चेक करो कर सकते हो या नहीं। कॉम्प्लेक्सेस है ना, क्योंकि सीधा अगर एक चेन होती तो मैं प्रोपाइल कह देता, लेकिन ये तो साइड चेन की साइड चेन है। ये देखो, ये साइड चेन 3 की आगे फिर साइड चेन, ये 3 की आगे फिर साइड चेन, तो इन्हें क्या कहा जा रहा है? कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें ब्रैकेट में लिख के दिखाओ मुझे, 1 डैश देके लॉन्ग चेन बना के कैसे करेंगे। सुगम इस वाले का ब्रैकेट में क्या नेम लिखेगा बेटा? ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश प्रोपाइल, 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, 3 के लिए क्या हो गया? प्रोपाइल। बस इसमें ब्रोमो की जगह ये वाला वर्ड अलग है, तो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 2 डैश मिथाइल। हो गया। ये कितने नंबर पे लगा था? 4 नंबर पे। ये वाला कितने पे है? 3। क्लियर है? अब तुम अल्फाबेटिकली दोनों साइड चेन लिख दो पहले, फिर इसका नाम लिख दो क्या बनेगा। पहले ब्रोमो वाला लिखे है ना, पहले ब्रोमो वाला ये लिख देते हैं। 4 पे 2 ब्रोमो प्रोपाइल, फिर 3 पे 2 डैश मिथाइल। 6 के लिए हेक्स, आगे 5 इन ओइक एसिड, इनोइक इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि अंडरस्टूड है 1 पे। हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाला। कर लोगे? कोई डाउट है इसमें? सेकंड ट्राई करते हैं। कौन से फंक्शन ग्रुप है कौन बताएगा? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या आता है? एल आता है, तो मैं दो तो छोड़ नहीं सकता, डायल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो भी आगे चेन्स लगाऊंगा साइड चेन ही माननी पड़ेंगी मुझे, है ना। चाहे इसमें डबल आए चाहे ट्रिपल आए। तो फिर एक मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, एक इधर लगा देते हैं। ये भी 1 डैश करके करना पड़ेगा, ये भी 1 डैश करके करना पड़ेगा। ये सर्कल और ये सर्कल पहले कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट वाला लिख के देख लो क्या आता है। पहले ब्रैकेट वाला लिख के देख लो क्या आता है।
किसी ने लिख लिया बेटा? पहले सिर्फ ब्रैकेट में क्या नेम आएंगे? ये वाला ब्रैकेट, क्या मेरा फिंगर है, इसका ब्रैकेट का नेम कोई हैंड रेज करो। सक्षम। ब्रैकेट 1 डैश ब्रोमो प्रोप 2 डैश गुड। इन आई आइन है, आइन आई आइन आई, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग कर दी इसने, सही किया, क्योंकि लोअर सेट बन रहा है 3 का और 4 का। इधर से आता तो 1 2 3, पहला ही 4 आता, तो लोअर सेट है, ठीक है। इसका नंबर 4 पे 1 डैश ब्रोमो प्रोप 2 डैश आइन आइल। चेक करो, इन आइल नहीं है, क्या है? आइन आइल। आइल पीछे लगाना ही है ना। इसे 2 डैश ब्रोमो ब्यूट 2 डैश इनाइल, ठीक है। ये कितने नंबर पे लगा है? चेक करो पहले, साइड चेंज ब्रैकेट वाले सही आ गए। दोनों में से पहले किसे लिखें? ये ब्रोमो के बाद पी आता है, ये ब्रोमो के बाद बी आता है। तो अगर पहले लेटर सेम है ब्रोमो, तो फिर नेक्स्ट देखना होता है बेटा अल्फाबेटिकल में, बी ब्यूटाइल से, पी प्रोपाइल से। तो पहले किसे लिखें? ब्यू से, ठीक है। तो पहले इसे लिख दो 3 वाला, फिर इसे लिख दो। नेम क्या बनेगा 7 के लिए? हेप्ट, इन तो है नहीं, हेप्टेन 17 डायल, हेप्टेन 17 डायल, ठीक है। ये समझ आ गया? पहले इसे क्यों लिख रहा हूं मैं? ब्रोमो के बाद बी आता है ब्यूटाइल, तो पहले 3 2 डैश ब्रोमो ब्यूटाइल, फिर 4 1 डैश, बी छोटा आएगा, ब्रोमो प्रोप 2 डैश इनाइल, फिर आता है हेप्ट इन 17 डाइल। कर लोगे? क्लियर है इतना? ठीक है, ये समझ आ गया बेटा? कॉम्प्लेक्स वाला हो जाएगा नहीं। लास्ट पे एक और इंपॉर्टेंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट है some common names are accepted in IUPAC. Some common names are accepted in IUPAC. उनमें से कौन कौन से हैं? पहला, अगर कभी ये वाला मेन चेन से जुड़ा है, तो वैसे तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। वैसे तो इसे कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे लिखना चाहिए 1 डैश मिथाइल इथाइल, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि साइड चेन की साइड चेन है। लेकिन इसे उसने कॉमन नेम इसका एक होता है, वो एक्सेप्ट कर लिया, हम आगे पढ़ेंगे। इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। जब भी ऐसे सेकंड लास्ट कार्बन पे बेंड आ जाए, मिथाइल आ जाए, उसके लिए क्या टर्म यूज होता है? आइसो। तो इसे हम कॉमन नेम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। जैसे लंबी चेन वाले को एन प्रोपाइल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो ये आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। वो कहता तुम इसे 1 डैश मिथाइल इथाइल लिखने की बजाय सीधा भी लिख दोगे आइसोप्रोपाइल, तो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये इतना कॉमन है कि जो केमिस्ट्री पढ़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई ऐसा है नहीं जिसको आइसो नहीं पता। तो वो कहता ठीक है, सबको पता, आइसो ही ले लो, कॉम्प्लेक्स करने का कोई फायदा नहीं, 1 डैश मिथाइल, ठीक है। तो आइसो, ये वाला आइसोप्रोपाइल याद रखना है। इसे आइसोप्रोपाइल सीधा लिख सकते हो तुम 1 डैश मिथाइल इथाइल की जगह। ऐसे कुछ एक नेम ब्यूटाइल में यूज होते हैं 4 कार्बन के लिए
अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये आया था, फिर से चेक करना क्या ये आइसो बन गया। लेकिन इसे कॉमन अब आइसो अगर 3 होता तो मैं प्रोपाइल बोल देता, ये तो 4 कार्बन है, तो फिर आइसो ब्यूटाइल। इसे भी वो कहता 1-2-3-2 मिथाइल प्रोपाइल तो सही है ही है, मल्टीपल में आ जाए वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो ना हो कभी मल्टीपल में 2 मिथाइल प्रोपाइल, तब मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में लिखा है कि इसे आप आइसो ब्यूटाइल कह सकते। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, आइसो ब्यूटाइल। 2 याद करने हैं, 2 तो आइसो ही है, एक आइसो प्रोपाइल एक आइसो ब्यूटाइल, आगे नहीं है आइसो पेंटाइल आइसो हेक्साइल नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉमन बताएं। ठीक है, 2 और बताए हैं। अगर वो कहता भी तुम्हारा मेन ब्यूटाइल यहां से मेन चेन से जुड़े, तो इसे भी मैं ब्यूटाइल थोड़ी ना कह सकता हूँ। ब्यूटाइल तो तब कहता अगर यहां से 4 की चेन होती। ये तो फिर से तुम्हें 1-2-3 करके 1 मिथाइल प्रोपाइल लिखना पड़ेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट नेम है आईयूपीएसी वो तो है 1 मिथाइल प्रोपाइल, अगर ये मेन चेन से जुड़ा है ऐसे सेकंड कार्बन के थ्रू, है ना। लेकिन हो सकता है ये ब्रैकेट वाला ना लिखा हो, ऐसा नहीं कि वो गलत है, ऐसा है कि वो ना लिखा हो तो इसका एक कॉमन नेम होता है। अगर कभी ब्यूटाइल एंड पे जुड़ा है तब तो कहते हैं एन ब्यूटाइल, एंड पे जुड़ा है एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, चेन 4 की ही है, इसे कॉमन नेम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ इतना वर्ड आता है एससीसी। एससीसी का मतलब क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बेटा एक कॉमन नेम है, सेकेंडरी कार्बन के थ्रू जुड़ा है, चाहे इससे जोड़ दो चाहे इससे जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर 4 कार्बन का लंबा चेन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ता है फिर तो एन ब्यूटाइल था, वो तो हमने एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल को यूज किए ही है, आइसो नहीं किया था और ये सेकेंडरी नहीं किया था। तो इसे भी आप क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, लेकिन एक ब्यूटाइल के लिए एक बस और लास्ट एक और आया था ब्यूटाइल के लिए, अगर ये ब्यूटाइल फोर्थ मेन चेन से ऐसे जुड़ जाए, है तो ये भी ब्यूटाइल ही। इसे भी मुझे वैसे तो 1-2 ऐसे लिखना चाहिए, 1-1 डाई मिथाइल इथाइल, ऐसे लिखना चाहिए। ये सही है, करेक्ट है, गलत नहीं है। क्योंकि मैंने एक चेन बनाई लंबी, 2 की बन सकती है और तो मैं बना ही नहीं सकता। 2 की लंबी चेन बना के फिर 2 साइड चेन है, 1 उसी को देना पड़ता है, यहाँ वो मेन से अटैच है, तो 2 की चेन इधर ले लो इधर ले लो, कोई भी ले लो। 1-1 डाई मिथाइल इथाइल। लेकिन इसके लिए कॉमन वर्ड भी है, इसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे टर्शी ब्यूटाइल। कभी भी ऐसे टर्शी कार्बन देखना, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री को टर्शी कार्बन कहते थे, तो ब्यूटाइल के लिए इसे वर्ड यूज होता है टर्शी, TERT, कंप्लीट इज टर्शी। वैसे सिंपल लिखा जाता है TERT, इसे कहते हैं टर्शी ब्यूटाइल। तो ये कॉमन नेम है वैसे तो, लेकिन एक्सेप्टेड बाय IUPAC। तो ये 4 नेम आप याद कर लो, 2 आइसो प्रोपाइल एंड आइसो ब्यूटाइल है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, एक टर्शी है। बहुत ज्यादा नहीं है, बस 4 है जो आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स ना लिख के दिया जाए, सीधा लिखा मिले। ठीक है, एक और है लास्ट, एक ये वाला कभी यहां से जुड़े मेन चेन से, देखना लास्ट वाले 4th और 5th में कोई फर्क पड़ेगा, फर्क है ना। ये 4 थे, ये 5 है, कार्बन देखना एक, और ये टर्शी तो है ही है, तो इसमें 5 कार्बन है, ये C5 है, यहां C कितने थे 4, तो फिर इसे मुझे अलग नेम देना पड़ेगा। चेक कर लो, पहचान आ रही है दोनों में अलग अलग। ये वाला हिस्सा यहां से जुड़ा है, टर्शी है, लेकिन आगे कार्बन भी है बीच में, टर्शी ब्यूटाइल और मेन चेन के बीच में कार्बन एक्स्ट्रा आ जाए, उसे कहते हैं नियो। और 5 के लिए क्या वर्ड आता है, पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल।
तो टर्शी ब्यूटाइल और मेन चेन के बीच में एक कार्बन आ जाए, ऐसे याद कर लो, टर्शी ब्यूटाइल और मेन चेन के बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाए, उसे क्या कहते हैं, नियो पेंटाइल हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, इनमें से क्या था, आइसो, नेक्स्ट एक लाइन लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, ओनली आइसो एंड नियो, only iso and neo are considered in alphabetical preference. Iso and neo are considered in alphabetical preference, but secondary and tertiary are not. Secondary and tertiary are not. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, मान लो ब्यूटाइल है, एक तो आइसो ब्यूटाइल लगा, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है। जब तो आप आइसो ब्यूटाइल का किसी और के साथ अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देखोगे, तब आप आई कंसिडर करोगे, आइसो का, आइसो का क्या देखेंगे, आई। लेकिन अगर आप टर्शी या सेकेंडरी ब्यूटाइल देखोगे तो उसका सेकेंडरी का एस नहीं देखना, इसे छोड़ के हम क्या देखेंगे, ब्यूटाइल का बी, है ना। तो फिर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल में ब्यूटाइल का बी देखेंगे। जैसे मान लो एक साइड चेन साइड पे लगी हुई है बेटा क्लोरो, क्लोरो के साथ अब अगर ये आ गया, फिर तो आप क्लोरो का सी देखोगे, आइसो का आई देखोगे, किसे प्रेफर करोगे, पहले कौन लिखेंगे, क्लोरो या आइसो, तो पहले तो क्लोरो लिखोगे। लेकिन अगर यही क्लोरो के साथ आइसो नहीं, ये वाला आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी का एससी वर्ड नहीं देखोगे, क्या देखोगे, ब्यूटाइल का बी। तो फिर क्लोरो का सी, ब्यूटाइल का बी, कौन सा पहले आ जाएगा, ब्यूटाइल का बी, फिर ब्यूटाइल का बी आ जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है। तो एक पेज नंबर एनसीईआरटी का लिख लो, आपको मे बी ये कंफ्यूज करे, 265, ये ऐसे लाइन लिखी हुई है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये पैराग्राफ आपका, ठीक है। और ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो करे जा रहे हैं हम वो तो सबको पता है, ये क्रैमिंग वाली चीज आ गई भी, कहाँ ब्यूटाइल का बी कंसिडर करना है, कहाँ सेकेंडरी का एस कंसिडर करना है। तो आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड, बट सेकेंडरी और टर्शियरी आर नॉट कंसिडर्ड। क्लियर है बेटा, हो जाएगा ऐसे। तो ये सारा कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्लियर है। पहले कॉम्प्लेक्स हम किसे ट्रीट करेंगे, अगर कभी साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा और ज्यादा साइड चेन आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स। दूसरा, उसको नेम करने के लिए रूल सेम ही है, बस 1 उसे दिया जाता है जहां से वो मेन से अटैच। तीसरा, लिखते हुए भी सेम वे में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, प्रीफिक्सेस, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सुफिक्स, फिर आइल जरूर लिखना है पीछे खत्म आइल पे। और चौथा, 2 है तो डाई नहीं कहना, बेस 3 है तो ट्राई नहीं कहना, ये अलग से हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक। लास्ट एक और आईयूपीएसी नेम, एक और फंक्शन ग्रुप है, एक दो आईयूपीएसी नेम, एक और फंक्शन ग्रुप है बेटा जो हमारा रह गया, उनमें अलग से ही याद रखना है, सीक्वेंस में फॉलो नहीं करेंगे। एक रहता है एसिड एनहाइड्राइड, एक फंक्शन ग्रुप आपको मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड, इसे अलग से याद कर लो, सीक्वेंस में नहीं लिखा मैंने। एसिड एनहाइड्राइड, अगर कभी ये वाला फंक्शन ग्रुप आता है, काफी बड़ा है, इसे क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। उसकी नेमिंग अलग ही है, थोड़ी डिफरेंट वे में है। दो कीटोन के बीच में एक ईथर है, तो ना तो इसे ईथर कहना ना कीटोन कहना है, इसका एक पूरा नेम है, ये क्या बोला जाता है, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और इसका सुफिक्स आता है ओएक एनहाइड्राइड, ओएक एनहाइड्राइड। क्योंकि एक्चुअली हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये 2 ओएक एसिड में से रिएक्शन होएगी, वाटर निकाल के बनता है, अगर इनमें से HOH वाटर निकाल दें तो ये एनहाइड्राइड बनता है। एनहाइड्राइड का मतलब समझो केमिस्ट्री में, हाइड्राइड वाटर,
एनहाइड्राइड वाटर रिमूव करना, है ना। तो दो एसिड में से एक्चुअली वाटर निकाल के ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ये बनता है। क्योंकि ये एसिड से ही बनता है इसलिए शायद उसने OH उठा लिया, क्योंकि मेन जो पेरेंट कार्बन था वो क्या था, OH, तो उसे नाम दे दिया OH एनहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन हमें पता इसमें दो एसिड जरूरी है ना, एक इधर से आए एक इधर से आए। तो दो एसिड अलग अलग मिलेंगे, उनका नेम लिखने के बाद पीछे तुम अनहाइड्राइड पे खत्म कर दोगे। और दो एसिड कौन कौन से हैं, दो तरह का हो सकता है। एक होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब अगर दोनों तरफ सेम एसिड हो, जैसे एक तरफ, क्या तुम ऐसे बता सकते हो कि अगर तुम्हें पूछे भी कौन कौन से दो एसिड थे जिनकी रिएक्शन हुई होगी, तो मुझे लगता है इधर दो कार्बन वाला इथेनोइक था, इधर भी दो कार्बन का इथेनोइक था। तो मुझे लगता है ये एक इथेनोइक दूसरा इथेनोइक रिएक्ट किए होंगे, वाटर निकला होगा, ये बन गया होगा। अगर तो दोनों सेम है बेटा, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। इसका तुम सीधा एक का नेम लिख दो, बस एक का नेम क्या बनता है, एक एसिड का नेम बनता तो इथेनोइक, इथेनोइक अनहाइड्राइड लगा दो। अगर तुम अकेला बोलते हो इथेनोइक अनहाइड्राइड तो मैं खुद समझ लूंगा भी दूसरा नेम क्यों नहीं लिखा, मैं समझ लूंगा भी दूसरा सेम ही होगा, डाई लगाने की जरूरत नहीं है, इथेनोइक अनहाइड्राइड। लेकिन अगर दो अलग अलग है उसे कह देते हैं अनसिमेट्रिकल। तो उसमें मुझे तो क्या पता दूसरा कौन सा, सेम तो है नहीं, तो फिर दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे एक मान लो इथेनोइक है, दो कार्बन, दूसरी तरफ तीन कार्बन आ जाए, एक तरफ दो की चेन है, एक तरफ कितने की चेन है, तीन की। तो दो वाला तो मैं बताऊंगा कि एक तो इथेनोइक है जिसकी रिएक्शन हुई है, दूसरा कौन सा है, तीन वाला प्रोपेनोइक है। तो फिर दो लिखते हुए हमेशा आगे पीछे कभी भी डिसाइड करना भी आगे कौन सा पीछे कौन सा, एक ही ऑर्डर है अल्फाबेटिक, है ना। तो आप इसे ऐसे सोचो भी एक तरफ तो दो कार्बन है, इथेनोइक बना है, दूसरी तरफ प्रोपेनोइक है। लिखते हुए पहले फिर इसे लिखना है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अगर तो दोनों सेम है फिर तो एक ही बार लिख दो, इथेनोइक या प्रोपेनोइक या ब्यूटेनोइक। अलग अलग है तो अलग अलग लिख दो। ठीक है, तो इसे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देगा आपको, सिंपल देगा कभी अनहाइड्राइड देता तो, या तो सिमेट्रिकल दे देगा या तो क्या दे देगा, अनसिमेट्रिकल। इसे अलग से याद हो जाएगा बेटा, क्लियर है। ऐसी एक फंक्शन ग्रुप और जो कम यूज होगा, एक फंक्शन ग्रुप और लिख लो। सेकंड फंक्शन ग्रुप है SO3H। SO3H को सल्फोनिक एसिड नाम देते हैं और इसका सुफिक्स पूरा ही लिखा जाता है। अगर कभी सुफिक्स आता है तो पूरा लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड। तो SO3H भी अलग से ही रखेंगे हम। इसे कहा जाता है सल्फोनिक एसिड, और ये सल्फोनिक एसिड का जो पूरा नेम है सल्फोनिक एसिड लिखना है, लेकिन ये कार्बन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अगर कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो चेन का हिस्सा तो बनेगा ही नहीं, इट मीन कभी डाउन हो ही नहीं सकता। तो इसे लोएस्ट नंबर जरूर देंगे, 1 मिले 2 मिले जितना भी मिले उसे हम लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। सल्फोनिक एसिड को नॉन टर्मिनल में कंसिडर होगा, है ना। तो जैसे मान लो ये वाला है, हाँ ये फंक्शन ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, इसे मैं लोएस्ट नंबर जरूर दूंगा। लोएस्ट नंबर देने के लिए नंबरिंग किस साइड से करें, राइट साइड से कर दें। तो इसे यहां से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। चेन क्या बना, पेंट, पेंट। 3 पे क्या है, इन, इन का ही रिटेन कर लेते हैं क्योंकि मैंने 2 पे लिखना है सल्फोनिक एसिड, और वॉवल तो आएगा ही नहीं सल्फोनिक एसिड में, है ना। तो एक सल्फोनिक एसिड अलग से याद कर लो, एक एनहाइड्राइड अलग से याद कर लो। कर लोगे बेटा,
अब शीट देखना, शीट मिल गया आपको। एक बार शीट में अनहाइडेड वाला एक क्वेश्चन दिया मैंने, वो चेक करते हैं है या नहीं, चेक करना इसमें। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिनके पास नहीं है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहां से कर लो, इसका नेम कर लो। पहचानना ऐसे बना के दिया हुआ है, पहचानो क्या ये अनहाइड्राइड है, पहचानो, और इसका नेम लिखो। और एक सल्फोनिक एसिड वाला कर रहे हैं, चेक करो, दो का नेम लिख के दे क्या। क्या पहला कोई अनहाइड्राइड पहचान रहा है? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये बताओ। अनसिमेट्रिकल है, दोनों अलग अलग है। ऊपर वाले में कितने कार्बन है? दो। नीचे वाले में एक। दो वाला तो वो रूट बन गया इथेनोइक। एक वाला क्या होता है? मिथेनोइक। तो पहले किसे लिखोगे? हाँ, तो पहले का नेम लिखो, पहले का नेम चेक करो, इथेनोइक मिथेनोइक ऐसे। पहले का नेम इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड, हम दो है, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। पहले का नेम लिख लो, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। पहले इथेनोइक क्यों लिखा बताओ? ई पहले आता है एम से अल्फाबेटिकली, इथेनोइक मिथेनोइक है ना। इसे यहां से एक नंबर देके चेन की तरफ जाना होता है। ये एक का मिथेनोइक, एक का इथेनोइक, तो पहले आ गया इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें क्या ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंसिडर होगा? चेक करो। तो फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश ब्रैकेट में कैसे लिखोगे बोलो? तो ब्रैकेट में 2 नंबर पे 1 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। बाकी 5 के लिए क्या बना? एंड 4 पे इन 1 पे भी आ सकता है सल्फोनिक एसिड, है ना। नॉन टर्मिनल ऐसा नहीं कि 1 आ ही नहीं सकता। मैंने कहा 1 कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि 1 आ ही नहीं सकता। ई का ये देखो मैंने रिटेन किया है क्योंकि पूरा लिखा है, क्या है? सल्फोनिक एसिड। समझेगा? अभी कर लोगे ऐसे। हाँ, जो सीट मिला घर से करके आना, सीट मिला आपको देखो, ठीक है, ये घर से करके आगे हम कर सकते। एक तुम्हारा रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट में बेटा थर्मोडायनेमिक्स उठाया हमने। इससे पहले वाला रिवीजन हो गया हमारा। इसमें 2 पार्ट में होगा। इस बार इस संडे थर्मोकेमिस्ट्री वाला तैयार करो, फैसला और ये सारा नेक्स्ट टाइम कंप्लीट होगा।
थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इस बार सिर्फ हाफ चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री, एस लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज, उसका शीट बुकलेट में से करके दे, ठीक है। तो रिवीजन में करना इतना कर। मैम कुछ बच्चों को शीट नहीं मिला दे